स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर हैं, उससे इलेक्ट्रॉन के बारे में, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में सही से जानकारियाँ नहीं मिल रही थी। इसलिए मार्केट में आया कौन सा चौथा क्वांटम नंबर साइंटिस्टों ने बताया। समझ गए चौथे क्वांटम नंबर का काम क्या है। वो जैसे ऑर्बिटल तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। पहले क्वांटम नंबर से अपने को शेल पता चला, उसकी एनर्जी पता चली और उसकी साइज़ पता चली। दूसरे क्वांटम नंबर से क्या पता चला? सबसेल। क्या पता चला? सबसेल। समझ गए। तीसरे क्वांटम मतलब पहले क्वांटम नंबर 2D स्पेस को बताया, दूसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के 3D को बताया, स्ट्रक्चर को, 3D स्ट्रक्चर को। तीसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताया, ऑर्बिटल कैसे, किस साइज़ के, किस शेप के होंगे। चौथे क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी ऑर्बिटल में, उसको बताया गया। मतलब इसीलिए इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहा गया। कहा कि ये ऑर्बिटल है, जैसा मैंने कल दिखाया था तुम लोगों को। ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करें। किससे? बॉक्स से। समझ नहीं पा रहे हो? जैसे देखो n=1 है। क्या है? 1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए। तो L कितना होगा? इससे कम 0। क्या होगा? ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दूसरा क्वांटम नंबर। समझ गए। उससे कम होगा। पढ़े थे ना हम लोग? नहीं पढ़े थे, भुला गया ये तो लड़का। n=2, L= कितना होगा? 0 और 1। यही पढ़ा था ना। n=3 होगा तो L की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1, 2। समझ गए। उससे एक कम रहेगा। L की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। ये तो सबसेल को बताता है। किसको बताता है? ये सबसेल। मतलब इसमें दूसरे वाले में 2 सबसेल होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे? एक। समझ गए। अब Ml आया, तीसरा क्वांटम नंबर Ml आया। अगर ये 0 है तो 0 होता है। Ml की 0 की वैल्यू 0 होगी, लेकिन 1 की L के 1 के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1, 0, 1। तो ये ऑर्बिटल को बताता है। किसको बताता है? तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 1, 2, 3, 4। समझ गए। किस में? दूसरे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? n² होता है। कितना होता है? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है पता है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल n²। ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। यहाँ हम लोग ऐसे गिन के बताते कितने टोटल ऑर्बिटल होंगे। तो ये होता है s। क्या होता है? s। ये होता है पूरा p का। ये s का है, ये क्या है? p का। तो s में कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि s स्फेरिकल होता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम। p में px, py, pz डायरेक्शन को बताता। ऑर्बिटल कैसा है उसके डायरेक्शन को ओरिएंटेशन करता है कौन? ये वाला। कौन सा क्वांटम नंबर है ये? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके ऑर्बिटल के डायरेक्शन को बताता है? किस एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे ओरिएंटेशन होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब चौथा क्वांटम नंबर, ये जो ऑर्बिटल है ना, उसे हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स देते हैं। समझ गए। तो s जैसे ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल में 0 है तो जैसे इसमें केवल एक बॉक्स रहेगा। ये s ऑर्बिटल है। समझ गए। p में कितने बॉक्स रहेंगे? 1, 2, 3 बॉक्स रहेंगे। समझ गए। यहाँ s में एक बॉक्स आया। तो अब इस ऑर्बिटल को लिखने के तरीके भी हैं। सबसेल को, ऑर्बिटल को लिखने के तरीके हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चौथे क्वांटम नंबर में पता चला। एक का एरो ऊपर रहेगा और दूसरे का एरो कहाँ रहेगा? नीचे। इसे कहते हैं स्पिन। क्या कहते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन रहेगी वो एक दूसरे के अपोजिट में रहेगी। क्या रहेगी? इसमें ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे। तो ये कहा गया जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूमता है। कैसे? एक अपने एक्सिस पर। अर्थ 2 तरीके से घूमता है ना,
एक तो दिन रात वाला ऐसे घूमता है अपने एक्सिस पर, और एक ईयर वाला। नहीं समझे क्या? नहीं समझी? झूठ कैसे बोल देते तुम लोग? हाँ, क्या समझी? कुछ समझी थोड़ी नहीं, ये समझ गई। देखो इसे भी नहीं समझ में आया। हाँ बताओ क्या समझे? और अरे हाँ, जैसे ये सन है ना, तो ये अगर अर्थ है तो अर्थ तो ऐसे भी घूम रही है, और अर्थ ऐसे भी रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे। जब ऐसे ऐसे करती है ना, तो उससे दिन रात होता है अपने एक्सिस पर ऐसे। और इस पर ऑर्बिट पर जो ऐसे घूमती है तो ठंडी गर्मी ये सब वाला मौसम, मतलब साल वाला है, ईयर वाला। समझ गए? समझ गए? आया समझ में कि नहीं? तो समझ गए? ऐसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन भी इसमें सेम ऐसे ही करता है। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन की इसलिए स्पिन बनाई गई, एक नीचे की तरफ है और एक क्या ऊपर की तरफ। तो दो, एक ऑर्बिटल में कितने होंगे? इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो, इसमें भी दो। समझ गए? इसीलिए किसी अगर शेल में ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो होता है 2n²। कितना होता है? कल बताया था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। समझ गए? तो पूरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है। समझ गए कि नहीं? एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2n² होगा। इस हिसाब से हम निकाल लेते हैं, ऐसा बोर ने पहले भी कह चुका है। बोर आया? चलें आगे, चलें। तो देखो बुक में जो लिखा है मार्क करो। देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर लिखा है ना, ms लिखा है, मिला? नहीं मिला? मिल गया ना? उसके नीचे देखो लिखा है एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सम लिखा है? नहीं लिखा? एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस मच इन a similar way as earth spin around its own axis। कहा? समझ गए? जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड में ऐसे ऐसे घूमता है, डे नाइट वाला। समझ गए कि नहीं? ऐसे रोटेट करता है। समझ गए? नहीं समझे? तो ऐसे रोटेट करता है, तो वैसे करा इलेक्ट्रॉन भी स्पिन के अकॉर्डिंग अपने रोटेट करेगा। समझ गए? आया? यहीं तक अपने को लिखना है। आगे कह रहा है दूसरा वर्ड में अगर समझना है तो एन इलेक्ट्रॉन्स हैज बिसाइड चार्ज एंड मास। समझ गए? तो इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मार्क करो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? 2 ओरिएंटेशन होता है। ms में कितने ओरिएंटेशन होंगे? 2। कितने होंगे? 2। जब हम ऊपर का ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो हम लिखते हैं +½ क्या लिखते हैं? +½ नीचे का भरेंगे तो क्या होगा? -½ जब एरो नीचे रहेगा, देखो ms की 2 वैल्यू रहेगी। कितनी वैल्यू? एक ऑर्बिटल में ms, ये ms को रिप्रेजेंट करेगा। तो ms की वैल्यू कितनी रहेगी? या तो +½ रहेगी या फिर क्या रहेगी? -½ बात को समझो। तुम लोग समझ नहीं पाए, फिर से बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। चौथा क्वांटम नंबर ये जो है ना, ये केवल ये बताता है कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन किधर है, स्पिन को बताता है। समझ गए कि नहीं? किसको बताएगा? उनके स्पिन को। उसने कहा एक नीचे रहेगा और एक ऊपर। इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम किसकी तरह, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरह रोटेट करेगा? अर्थ की तरह। किसकी तरह? अर्थ की तरह। तो उसमें एंगुलर मोमेंटम बनेगा। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अब समझो बात को, एम एस की वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल में भरे हुए इलेक्ट्रॉन को या तो प्लस हाफ लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, माइनस हाफ। क्या लिखेंगे, अगर एरो ऊपर है तो क्या लिखेंगे, प्लस हाफ, नीचे है तो माइनस हाफ। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया न, ऊपर को प्लस हाफ, नीचे को माइनस हाफ, ऐसा हम लिखेंगे। ये हमेशा एम एस की दो ही वैल्यू है। यही एक क्वांटम नंबर है जो तीनों जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उस पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? नहीं समझे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कौन डिपेंड नहीं करता, ये बात समझ नहीं पाए तुम लोग। देखो, समझ नहीं पाए ने? देखो इधर देखो, जैसे n की वैल्यू अगर 2 है तो इससे l की वैल्यू निकल जाती है कि नहीं निकल जाती है? निकल जाती है। l की वैल्यू कितनी होती है, 0 और 1। एम एल की वैल्यू भी निकल जाती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकल जाती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। लेकिन बालिके 0 के लिए 0 हो जाती है, 1 के लिए क्या हो जाती है, -1, 0, 1। लेकिन एम एस की वैल्यू इन तीनों में से किसी से नहीं निकलती है। नहीं समझ पाए? मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, एम एस की वैल्यू इन तीनों से मतलब नहीं है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरा हुआ है उससे निकाल देंगे, या तो प्लस हाफ या फिर क्या, माइनस हाफ। आया समझ में कि नहीं आया? अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरा है तो प्लस हाफ, नीचे की तरफ भरा है तो देखो कई कई टीचर इसको ऐसे भी कई कई बुक में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। समझ गए? नहीं समझे? ये जो मैं आधा आधा भरा हूँ ना तो ऐसे ऐसे भरा जाता है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे भी भरा रहता है तो कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। तुम समझ गए कि नहीं? आया कि नहीं आया? देखो इस बुक में भी लिखा है, अप एरो को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर की तरफ। समझ गए? डाउनवर्ड को ऐसे पूरा बना के नीचे की तरफ लिखेंगे। आधा इलेक्ट्रॉन ऊपर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन रहेगा, एक किधर रहेगा, नीचे की तरफ स्पिन की। आया समझ में कि नहीं? आ गया? बस चारों क्वांटम नंबर खत्म हो गया। नहीं आया क्या? ये क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर केवल इस स्पिन को बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। एक डाउनवर्ड रहेगा और एक क्या रहेगा, अपवर्ड। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। ये यहाँ पर बताया गया है। बस आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? और उसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड, तीनों क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी। एक प्लस हाफ होगी और एक क्या होगी, माइनस हाफ। नीचे रहेगा तो माइनस हाफ, ऊपर रहेगा तो प्लस हाफ। आ गया समझ में कि नहीं? नीचे देखो कुछ पॉइंट्स दिए हूँ, वो पॉइंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। शॉर्टकट में तुम यही पॉइंट अगर याद कर लो तब भी बहुत है। समझ गए? देखो 4 पॉइंट दिया है ना, चारों क्वांटम नंबर के लिए 4 पॉइंट दिया है। 4 क्वांटम नंबर प्रोवाइड ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट यही याद कर लो, यही पेपर में लिख देना अगर समझ लेंगे। देखो पहले में n क्या है, डिफाइंड द सेल, पढ़ चुके हैं हम, पढ़ चुके हैं कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट में डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या? साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। एंड आल्सो टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। आया कि समझ में कि नहीं? ये बताता है साइज को और उसके एनर्जी को बताता है। आया समझ में? ये हम पहले पढ़ चुके थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। दूसरा पॉइंट क्या है कि n सब सेल इज nth सेल। करा nth सेल में n सब सेल होता है। पढ़ चुके थे कि नहीं? अरे पगले हो एकदम तुम लोग। देखो जैसे ये दूसरा सेल है ना, दूसरा सेल है तो इसमें कितने सब सेल है, 1 2। नहीं आया? तो पहली लाइन में दूसरे पॉइंट में यही लिखा है, क्या? देयर आर n सब सेल्स इन द nth सेल। मतलब 5वां अगर सेल रहेगा तो कितने सब सेल होंगे, 5। नहीं समझ पाए क्या? ये है अब कह रहा है L, इसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। सब सेल को बता दिया था पहले से तुम्हें हम लोगों ने। समझ गए? इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 2l+1, ये भी बता दिया था। इतने ऑर्बिटल होंगे। समझ गए? बाकी नीचे जो हम लोग करे हैं वही है नीचे। आया? और ये किसको बताता है, 3D। क्या बताता है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल। समझ गए? नीचे आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में देखो ml लिखा है। क्या लिखा है, ml।
ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप साइज क्या है ये बताएगा, समझ गए। आगे चलते हैं। चौथे में एमएस है, ये ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जो भरा है उसकी स्पिन किधर होगी ये उसको बताएगा, तो वहाँ पे बनेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पिन क्वांटम नंबर तीनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, या तो +1 हो, +½ होगी, या तो फिर क्या होगी, -½ होगी। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे स्पिन क्वांटम नंबर?